जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं रहमत गुरु जी की। आप इस चैनल पर गुरु जी की डिवाइन सत्संग सुनते हैं। संगत जी, हम कोशिश करेंगे कि आपको हम धार्मिक कथाओं से भी जोड़ें, जो कि हम रामायण, गीता और शिव पुराण से लेंगे। तो संगत जी, आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए और गुरु जी के अद्भुत सत्संग सुनते रहिए। तो चलिए सुनते हैं आज की हम शिव पार्वती की कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रनाथ, मनुष्य गरीब क्यों होता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत पैसे कमाने के बाद भी उनके घर में पैसे क्यों नहीं टिकते हैं? आखिर इसका क्या कारण है? तो शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान रखना पड़ता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, मैं कुछ समझी नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको 10 कारण बताऊंगा जिससे इंसान गरीब होता है। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें। इस वीडियो का आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए इसे आप पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 10 वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र में दिशा और चीज़ों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो ज़रूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप संभल जाएं। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं। वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीज़ों से धन हानि व परेशानियों का न्योता मिल देना होता है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर पड़ता है। कोई चीज़ अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा वाली हो तो घर में व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तुशास्त्र में सुख समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर में जुड़ी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख शांति और खुशी और सकारात्मकता आती है। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखा क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है, पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि किसी पवित्र नदी में इन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ और लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं
जो परंपरागत नहीं हैं, जैसे चिलम पीते शिव जी या फिर विकराल रूप में भैरव। नंबर 2, वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर में या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बाज, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि न लगाएं। ये आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल, किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज़ करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तु शास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। अगर आप पर्स के शौकीन हैं तो जानिए कुछ वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं ना रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। टूटी फूटी चीज़ें, टूटे हुए बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों को झेलता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा के रखें, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दें। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है वास्तु दोष। घर में पूजा में रखे हुए कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी भी खाली ना रखें। कलश में गंगा जल भरकर जरूर रखें। इससे घर में समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियाँ, कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात होती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिससे सूखे हुए पेड़ या फिर मानव रहित उजड़ा हुआ शहर, बिखरा हुआ घर, तो मानी जाता है कि कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। हानिकारक वस्तुएं, घर में ऐसी कोई भी हानिकारक वस्तु होती है जिसे घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। ये स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं जो कि हमारे घर के आसपास रहती हैं, जैसे घर में बिखरी हुई ढेर सारी दवाइयाँ, टॉयलेट क्लीनर, शॉप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और मच्छर मारने की दवा भी सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जहाँ पे ये सुरक्षित रखी हों। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हों। वास्तु दोष मिटाने के लिए घर में कपूर रखें। यदि घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की टिक्की रख दें। जब वह टिक्कियाँ गलकर समाप्त हो जाएं, तब दूसरी टिक्कियाँ रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। मकड़ी का जाला, दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखना, पर मकड़ी का जाला
घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने से नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि ये जाला होना तो अनुचित है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना घर में अशांति फैलाना। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होता है, अशांति का माहौल बना रहता है। पत्थर और नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज़ या इसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। ये मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर या नग फ़ायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर और नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि ये घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। कुर्सी, सोफा, टेबल। घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें, उसे मरम्मत करवा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। सोफ़ा, कुर्सी या टेबल कैसी भी हो, इसका वास्तु होता है। ये भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी इनकी बनावट या आकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ये चीज़ें खरीदें। घर के दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आपको सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा ये कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम कद का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंचधातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक गणेश जी बाहर को। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या फिर रामचरितमानस का पाठ करें। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाएगी। तेल। यूँ तो शनिदेव के प्रकोप से बचने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूलकर भी किसी से मुफ्त में या दान में ना लें। काले तिल का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई। भूलकर भी फ्री में किसी से सुई ना लें। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ता है। लोहा। किसी से भी फ्री में लोहा लेना मतलब खुद मुसीबतों को आमंत्रण देने के बराबर है। लोहे का भी संबंध शनिदेव से है। ऐसे में किसी से फ्री में लोहे का सामान नहीं लेना चाहिए। गरीबी व दरिद्रता इससे घर में प्रवेश करती है। किसी के घर से नमक लाने से क्या होगा? घर में जब अचानक से नमक खत्म होने पर हम पड़ोसी से फ्री में थोड़ा सा नमक मांग लेते हैं, लेकिन ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और आप पर कर्ज भी बढ़ सकता है। यद्यपि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी की आज्ञा से ही हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।